अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एसआईपी क्यों कर रहे हैं, अपने रिटायरमेंट के लिए, घर खरीदने के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, या बस इसलिए कि सब लोग बोल रहे हैं एसआईपी कर लो और हमने भी स्टार्ट कर दिया। सच बताऊं, इंडिया में 90% लोग जो एसआईपी स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो किस गोल के लिए एसआईपी कर रहे हैं, वो किस गोल के लिए अपने मेहनत के पैसे को जोड़कर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यही मेन रीजन है कि वो या तो उसे एसआईपी को बीच रास्ते में ही बंद कर देते हैं, या मार्केट में गिरावट आई या खराब न्यूज आया और वो लोग एसआईपी करना बंद कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो के बाद आप सिर्फ एसआईपी नहीं करोगे, आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे, क्योंकि एसआईपी सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक गोल प्लानिंग सिस्टम भी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रेष्ठ भगत है और अगर आप सैलरी से वेल्थ बनाना चाहते हैं या आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि एसआईपी करने का सही तरीका क्या है और कैसे अलग अलग गोल के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला देने वाला हूं जो आपको आपके फाइनेंशियल अचीवमेंट की जर्नी में बहुत हेल्प करेगा। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि न्यूज पर देखें, टेलीविजन पर देखें या यूट्यूब में कोई वीडियो देख लिए, कोई फैमिली वाले ने बोला या कोई फ्रेंड ने बोला कि म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी स्टार्ट कर दो, और हमने 5,000 रुपए का एसआईपी पर मंथ स्टार्ट कर दिया। लेकिन सवाल है वो किस लिए, हमारा गोल क्या है पैसे के जमा करने का। अगर इन्वेस्टमेंट का रीजन ही पता नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट में कभी डिसिप्लिन नहीं आ पाएगा। इसीलिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के पहले हमें अपना गोल पता होना चाहिए, हमें अपना गोल सेट करना होगा। और फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा गोल बेस्ड होती है। तो गोल बेस्ड एसआईपी कैसे होती है? नंबर 1, शॉर्ट टर्म गोल, जिसका ड्यूरेशन 1 से 3 साल का होता है। जैसे हमें किसी वेकेशन पर जाना है, हम अपने शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, या हमें कोई बाइक लेना है, या हमें कोई लैपटॉप लेना है, या हम इमरजेंसी फंड इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस केस में लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो इक्विटी में पैसा डाल देते हैं। इक्विटी वोलेटाइल होता है, हो सकता है कि आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ज्यादा भी मिल जाए शॉर्ट टर्म में, या हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको निगेटिव रिटर्न मिले। तो क्या होगा कि जो हमने शॉर्ट टर्म गोल डिसाइड किया है ना, उसके लिए वो पैसे काम नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा जो एक्सपेक्टेशन है एटलीस्ट अपने पैसे को इतना ग्रो करना कि हम आराम से इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। इन्फ्लेशन मतलब 5 से 6% जो महंगाई हर साल इंडिया में बढ़ रही है। तो हम अपने पैसे को एटलीस्ट इतना जरूर ग्रो करेंगे ताकि हम इन्फ्लेशन को बीट कर लें, राइट। तो जब भी शॉर्ट टर्म गोल की बात होगी ना, तो सबसे बेस्ट होता है एफडी। या एफडी, अगर मेरे पास इकट्ठा पैसा है और हमने बैंक में जाके जमा कर दिया तो एफडी के रूप में हमने जमा कर दिया, 6-7% वहां आपको रिटर्न मिल जाएगा। या आरडी, छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में वहां पैसे जमा कर रहे हैं ताकि एटलीस्ट हमारा पैसा शॉर्ट टर्म में सुरक्षित रहे और थोड़ा बहुत ग्रो कर किया हुआ रहे ताकि इन्फ्लेशन बीट कर ले। एफडी की एक बात ये अच्छी है कि यहाँ पैसा कभी निगेटिव नहीं होता। यहाँ जब आप पैसे डालोगे ना तो फिक्स्ड रेट है, वो बढ़ते रहेगा, भले ही बहुत ही कम रेट में बढ़े, जस्ट आपका इन्फ्लेशन बीट कर दे, लेकिन वो निगेटिव नहीं होता, राइट। तो जब भी शॉर्ट टर्म की बात होगी तो हम या तो एफडी करेंगे या आरडी करेंगे या डेट फंड में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कैपिटल की सेफ्टी। जो हमारा पैसा है ना, उसकी सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब ऐसे समझो कि आपको 2-3 साल के बाद 5 लाख रुपए चाहिए और आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे, हो सकता है 10-15% वो बिलो चला जाए, पॉसिबल है। तो उस केस में आप अपने कैपिटल को खो बैठोगे। तो इसलिए जब भी शॉर्ट टर्म की बात होगी ना, तो हमें सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना है, हमें रिस्क नहीं लेना। अब नंबर 2 पे आती है मिड टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसका ड्यूरेशन 3 से 7 साल का रहेगा। अब जैसे हम कोई घर का प्लान कर रहे हैं और हमें डाउन पेमेंट चाहिए, या कोई कार लेनी है, या कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, या हो सकता है हायर एजुकेशन के लिए हम पैसे जमा कर रहे हो, तो इस सब केस में क्या होगा, 3 से 7 साल के बीच में हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो ये मिड टर्म का इन्वेस्टमेंट हुआ।
जहां पर हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और अपने पैसे को हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में, बैलेंस एडवांटेज फंड में या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में, यहाँ हम पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिस्क थोड़ा सा तो यहाँ रहता है लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है। एग्जाम्पल के लिए कि मान लो आपको 10 साल में 20 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं अपने घर के डाउन पेमेंट के लिए, तो इस केस में आप यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करोगे ताकि आपका पैसा इन्फ्लेशन को भी बीट कर दे और थोड़ा सा आपको कंपाउंडिंग ही मिल जाए, थोड़ा आपको इंटरेस्ट भी मिल जाए। मैं कुछ मिड टर्म म्यूचुअल फंड का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, लेकिन आप अपनी रिसर्च खुद करना और जो सबसे सुटेबल म्यूचुअल फंड लगे उसी में आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाना। तो तीसरे पार्ट में होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो हुआ जहां पर हम अपनी रिटायरमेंट की बात करते हैं या वेल्थ बढ़ाने की बात करते हैं। अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो हमारा एक सपना होता है कि करोड़ों रुपए अपने पोर्टफोलियो में दिखे, तो हम करोड़पति बनने की बात करते हैं। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल हुआ। अब इस गोल के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप 15,000 रुपए महीने को 15 साल तक 15% पर कंपाउंड कर लिए तो वो 1 करोड़ बन जाता है, राइट। तो इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो 7 साल से ऊपर का रहेगा। और जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में भी बात कर चुका हूं, अगर आपको कंपाउंडिंग का मजा लेना है तो 7 से 8 साल तो एटलीस्ट रुक जाओ फंड में, तब जो पैसा बढ़ेगा ना कंपाउंडिंग, वो आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ते जाएगा। और जितना ज्यादा टाइम आप छोड़ोगे पैसे को कंपाउंड होने के लिए, वो उतना तेजी से ग्रो करेगा। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत तरीके का हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया, आपको घर खरीदना हो या बच्चे के शादी के लिए या बच्चे के एजुकेशन के लिए या आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो ये सब इस सब केस में ना आपको ऐसे ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना होगा। और यहाँ तो सबसे पावरफुल चीज होगा वो इक्विटी म्यूचुअल फंड। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, आप आराम से स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ रिटर्न आपको आराम से 15% तक मिल जाएगा। और जितनी ज्यादा ड्यूरेशन के लिए आप इन्वेस्ट करोगे, रिटर्न आपको उतना ज्यादा मिलेगा। एसआईपी म्यूचुअल फंड में ही क्यों? बहुत लोग बोलेंगे एफडी कर लो, आरडी कर लो, गोल्ड ले लो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो या कोई प्रॉपर्टी ले लो। तो एसआईपी ही क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन नंबर 1 कि हम छोटी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी लेना है तो आप 500 रुपए में क्या लोगे? कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन आप 500 रुपए से म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। रीजन नंबर 2, रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग। अब इसलिए हमें क्या फायदा होता है कि जब हम मंथली एसआईपी करते हैं और मार्केट गिरा हुआ रहता है तो हमें ज्यादा यूनिट्स मिलता है, और जब मार्केट चढ़ता है तो हमारा वेल्थ कंपाउंड होता है। रीजन नंबर 3, जितनी जल्दी हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं उतना ज्यादा कॉर्पस बन जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रीजन नंबर 4, लिक्विडिटी का, कि मान लो मेरे पास कॉर्पस में 20 लाख रुपए है और मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, तो हम उससे रिडीम कर सकते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड से हम 2 लाख रुपए रिडीम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी के केस में जाओगे, आप ऐसा नहीं कर सकते, राइट। और इतना आसान भी नहीं होता किसी प्रॉपर्टी को तुरंत में बेचना, इमरजेंसी में बेचना। अगर आप इमरजेंसी में किसी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए जाओगे तो आप घाटे का सौदा करके आओगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ नहीं होता, सारा रेट फिक्स है। हम आराम से फोन में एक क्लिक करके अपने फंड्स को बेच सकते हैं और पैसे 2 दिन में हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रीजन नंबर 5, प्रोफेशनल फंड मैनेजर। अब यहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं, राइट। हमें मार्केट की बहुत ज्यादा समझ है नहीं, हम बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं किए हुए हैं, लेकिन हम अपने पैसे को क्या कर रहे हैं, एक म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। अब हमारे पैसे को एक फंड मैनेजर मैनेज करता है जो उसे अलग अलग स्टॉक में वो डालता है, राइट। ये हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसे हमसे ज्यादा मार्केट की समझ है, उसका काम ही है उसे ग्रो कराना, पैसे को ग्रो कराना, राइट। तो हमारा पैसा एक सिक्योर हाथ में होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमें रोज रोज मार्केट देखने की जरूरत नहीं होती और हमारा पैसा एक एक्सपर्ट संभाल रहा है। तो दोस्तों ये बात आप याद रखना, एसआईपी का मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। एसआईपी का मतलब है अपने हर सपने के लिए अलग प्लानिंग करना। एक ही तरह के एसआईपी से सारा गोल आपका अचीव कभी नहीं होगा। हर गोल जो अलग टाइम हॉरिजन का है उसके लिए आपको अलग से प्लानिंग करना है, राइट। या आप अपने फंड मैनेजर से भी समझ सकते हो, या आप अगर खुद से करना चाहो तो खुद से भी कर सकते हो। बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हर गोल
अलग टाइम हॉरिजॉन और अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी मांगता है। इसीलिए पहले गोल डिसाइड करो, टाइम डिसाइड करो और सही प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करो। तो आज ही आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और इससे कुछ भी अगर आपको सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम हर हफ्ते पर्सनल फाइनेंस और वेल्थ क्रिएशन की प्रैक्टिकल बातें करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं श्रेष्ठ भगत और इस चैनल पर हम पैसे को सिर्फ कमाना नहीं, पैसे को सही तरीके से बढ़ाना भी सीखते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।